क्या आप भी एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हैं? तो ऐसे में आज की ये बहुत ही यूनिक और चटपटा चटाकेदार नाश्ता की जो रेसिपी है इसे आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लच्छेदार कमाल का और घर के कम चीज़ों से ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। खाने में इतना डिलीशियस लगेगा कि हफ्ते में 2-3 बार तो आप इसे बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की आप रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना नाम जगह का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैमिली फ्रेंड में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार चटपटा चटाकेदार इंस्टेंट में बनने वाला इस हेल्दी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। एक बार देख लेंगे ना तो जो पालक नहीं खाते हैं वो भी किलो किलो पालक खरीद कर लाएंगे। ये इतना डिलीशियस बनने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। यहाँ पे हमने नाश्ता बनाने के लिए लिया है 1 गांठ पालक के पत्ते। तो देखिए अब यहाँ पे पालक के पत्तों को इस तरीके से डंठल के तरफ से तोड़कर निकाल लेंगे और केवल पत्ते पत्ते को ना हमें निकालना है, यानी कि इसका जो रूट है जड़ इसे तोड़कर हटा लेंगे और सिर्फ पत्तों से इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे पत्ते को हमने तोड़कर निकाल लिया है। अब टंकी के नीचे 2-3 पानी से पत्तों को वॉश कर लेंगे, क्योंकि जो भी मिट्टी वगैरह होगा ना वॉश करने से साफ हो जाएगा। देखिए पत्तों को वॉश करने के बाद यहाँ पे हम चॉपर बोर्ड पे रखेंगे और फटाफट से ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना हमें पालक के पत्तों को रफली चॉप करना है। ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करेंगे क्योंकि पालक के पत्तों को हम पकाने वाले हैं, तो ज़्यादा फाइन कट करके भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो कटे हुए पालक के पत्तों को ना हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े साइज के बर्तन यानी कि कटोरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाय पैन या फिर फ्राई पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर देते हैं और साथ ही हम पालक में डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच चीनी। चीनी डालने से ना होगा ये कि पालक के पत्तों का कलर जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा और थोड़ा बहुत जो कड़वापन होता है वो चीनी काट देता है। नमक डालने से पालक के पत्ते जल्दी गलते हैं। तो अच्छे से नमक चीनी को पानी में मिक्स कर देंगे स्पून से और इसको गैस पे रखकर 5 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से पालक के पत्ते पक गए हैं, यानी कि बॉयल हो गए हैं। देख पा रहे होंगे आप। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर लेते हैं और चलिए अब यहाँ पे मिक्सी का जार लेना है। जार में हम इस पालक के पत्ते को, गले हुए पालक के पत्तों को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम 1/4 कप पानी भी साथ ही साथ डाल देते हैं, जिससे कि बढ़िया से बिल्कुल फाइन यहाँ पे पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो। अब देखिए पालक के पत्तों को तो हमने ले लिया है। ये जो उबला हुआ पालक के पत्तों का पानी है ना फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी फेंके नहीं। आप थोड़ा सा ठंडा करके इसको पी सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। या फिर अगर आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो ग्रेवी में पानी की जगह इसी पानी को डाल लीजिए। उबले हुए पालक के पत्तों का पानी बहुत हेल्दी होता है, ऐसे भी लोग बॉयल करके पीते हैं इसे। तो देखिए अब हम इसमें जार में ट्रांसफ़र करने के बाद रखेंगे 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पे तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। साथ ही इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे वॉश करके डंठल तोड़ के और जार का ढक्कन बंद करके सभी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे
और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फाइन सा पेस्ट तैयार है पालक और धनिया का। और कलर देखिए कितना सुपर आया है। तो थोड़ी सी चीनी डालने से कलर सुंदर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। वैसे चीनी नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चम्मच लेकर मिला देंगे ताकि पहले ड्राई में ही ये बढ़िया मिक्स हो जाए। वैसे आप चाहे तो केवल मैदा या केवल गेहूं के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 2 चम्मच चावल का आटा हमने नाश्ता में क्रंच यानी कि खस्ता बनाने के लिए इसे लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन और 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी डालकर बढ़िया से इन सभी चीज़ों को मसल कर इनका मोइन लगाएंगे। तो 1 आध मिनट तक सभी चीज़ों को हमें ड्राई में ही बढ़िया से मिलाना है। और बहुत ही बढ़िया क्रिस्प आता है अगर आप 2 चम्मच चावल का आटा लेते हैं तो। अगर नहीं है तो आप चावल के आटे की जगह 2 छोटा चम्मच सूजी का इस्तेमाल करिए। क्रंच लाने में बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो हमने मोइन लगाया है उसमें से 2 चम्मच आटा निकाल कर एक बॉल में रख लेते हैं साइड में। और जो हमने पालक के पत्तों का पेस्ट बना कर लिया था, इस पेस्ट को थोड़ा-थोड़ा करके आटा में डालेंगे और यहाँ पे हम आटा का डो तैयार करेंगे। तो एक ही बार में सारा पालक पिसा हुआ नहीं ऐड करना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही हम पालक डालेंगे जिससे कि आटा का डो हमारा बिल्कुल भी गीला नहीं हो। और जैसा रोटी या फिर पूरी वगैरह बनाने के लिए आप आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का आटा लगा लीजिए, ना तो ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा टाइट, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह का। तो अच्छे से सारा ही थोड़ा-थोड़ा करके हमने पालक डालकर और इसे आटा को गूँथ कर तैयार कर लिया है। कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। तो इस तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो ऐसे ही इस इजी नाश्ता को बना लेंगे। आटा लगाने के बाद ना हम इसे कुछ देर के लिए कवर करके रेस्ट पर रखेंगे जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे तो ये और बढ़िया बनेगा। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं और इधर हम साटा बना लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए जो 2 चम्मच आटा हमने निकाल कर रखा था, उसमें 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हैं या फिर देसी घी चाहे तो ले सकते हैं साटा बनाने के लिए। पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया सा स्लरी तैयार है। चलिए साटा को रखते हैं साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। आटा देखिए 3 से 4 मिनट में अच्छे से सेट हो गया है और इसको ना हाथों पे इस तरीके से मसलते हुए ना इसकी हम छोटी-छोटी लोई तोड़ लेंगे। तो नींबू जितना बड़ा-बड़ा पोर्शन हमें इसका इस तरीके से तोड़ लेना है, ये देखिए। और अब ना हम इसमें से एक लोई लेंगे, थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके और इसकी ना हम रोटी बेल लेंगे। तो जितना भी नाश्ता का हमने लोई कट करके रखा है यानी कि 5 रोटी इस तरीके से हम पहले बेल कर रख लेते हैं, जिससे कि हमें आगे रेसिपी बनाने में तो आसानी होगी ही, साथ ही साथ काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल इस तरह से मीडियम थिकनेस की रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। और इसी तरीके से पहले हम सारे ही रोटियों को बेल लेंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को छोटा-सा लाइक करके फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। साथ ही अगर आज आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करके नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप दबाकर इसको ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए रोटी पाँचों ही बेल लेने के बाद हमें एक रोटी लेना है और इसके ऊपर साटा लगाना है। और साटा लगाने के बाद थोड़ा-सा सूखा आटा या फिर चावल का आटा स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर से, या तो आप चाहे तो मैदा या कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। अब अच्छे से आटा डस्ट करने के बाद बढ़िया
मिलाने के बाद दूसरा रोटी लेंगे और दूसरे रोटी के ऊपर ना हम इस तरीके से साटा लगाएँगे। तो बार-बार रोटी रखने से पहले हमें साटा लगाना है इस तरीके से। देखिए, साटा ऑयल से लगाते हैं तो रेसिपी में ना आपको बहुत सारा लेयर देखने को मिलेगा। इसीलिए साटा लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो ऑयल ब्रश से लगाकर भी इस तरीके से साटा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे ही रोटी के ऊपर साटा लगाना है। थोड़ा-थोड़ा किनारों को खींच लेंगे ना, तो सारा रोटी एक साइज़ का लगेगा देखने में, क्योंकि थोड़े छोटे-बड़े तो बेलते टाइम हो ही जाते हैं। तो बस किनारों को इस तरीके से खींचते हुए सेट कर लीजिए। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे ही रोटियों को लगा लिया है। और जब रोटी लगा लेंगे ना, तो पहले हल्का-सा इन सभी रोटियों को उठा लेंगे इस तरीके से, ताकि जब हम इसे फ़ोल्ड करें ना, तो दिक्कत परेशानी नहीं आए। तो देखिए, हमने रोटी लगाने के बाद अब क्या करना है, बेलन लेना है और सारे ही रोटियों के ऊपर बेलन चला लेंगे, जिससे कि सारा रोटी ना हमारा अच्छे से चिपक जाए, सेट हो जाए। और जब हम इसकी कटिंग करें तो बहुत ही बढ़िया से लच्छे हमारे रेसिपी में निकल कर आए। क्योंकि आज की ये रेसिपी कमाल की लच्छेदार क्रंची होने वाली है। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको ना पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो देखिए, अब हमें इस तरीके से इसे रोल कर लेना है। रोल करेंगे ईज़िली और टाइटली रोल करना है, और रोल करने के बाद इस तरीके से देखिए हमें इसे घुमा लेना है। 2-3 बार इसे इसी तरीके से घुमा लेंगे तो किनारे अच्छे से सेट हो जाते हैं। वैसे अगर आपको कोई डाउट लगे तो किनारों पे थोड़ा-थोड़ा पानी लगाकर घुमा लीजिए, अच्छे से किनारे सेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। अब चाकू लेना है और चाकू के ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल या देसी घी लगाएँगे और ये देखिए इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो वही इस तरीके से हमें बराबर-बराबर दूरी पर कट लगाना है। देख सकते हैं कितने सुंदर से लेयर आए हैं निकल के। अच्छा, आपको अगर चाकू से ऐसे में दिक्कत लगे तो आप करें क्या, कट लगाकर कोई धारदार धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं। धागा बीच में फँसाते हुए इसे काट लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं हल्का दबाकर दिखा रही हूँ, कितने सुंदर लच्छे दिख रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से फटाफट से माप कर कट लगाकर और सारे ही पीसेस को हम ऐसे खड़ा कर लेंगे, जिससे कि हमें आगे इसको शेप देने में आसानी होगी और रेसिपी जब हम इसे बनाएँगे तो लच्छेदार ये बनेंगे। तो देखिए ऐसे अब हमें क्या करना है, या तो तलहटी से या फिर उँगलियों से आपने इसे हल्का-सा दबाना है, जिससे कि ये थोड़ा चपटा हो जाए इस तरीके से। सारे ही पीसेस को इस तरीके से हल्का-हल्का दबा लेंगे और थोड़ा सूखा आटा से या फिर आप चाहे तो घी या फिर ऑयल लगाकर इसे बेल लें। तो जैसे आपको आसान लगे, आटा लगाकर हो तो आटा लगाकर बेलिए या फिर आप ऑयल लगाकर बेलिए। अब हमें एक पीस लेना है इसमें से और थोड़ा-सा देखिए सूखा आटा से डस्ट करने के बाद हम इस पे लेंगे थोड़ा-सा 1/4 चम्मच से भी कम, यानी कि 2 चुटकी आप कह सकते हैं। 2 चुटकी चिली फ्लेक्स लेंगे और इसके ऊपर ना, एक पूरी के ऊपर ना हम स्प्रिंकल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, कुटी हुई लाल मिर्च रेसिपी में बहुत ही कमाल का क्रंच लाता है। वैसे आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करें यहाँ पे, नहीं तो ये तीखा लगेगा उन्हें खाने में। और अगर बड़े के लिए बना रहे हैं, तीखा चटपटा उन्हें खाना पसंद है, तो थोड़ा-सा ज़रूर से लगाइएगा ये कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही कमाल का टेस्ट लाता है इस रेसिपी में, लुक भी सुंदर लगेगा। तो सारे ही पीसेस को हमने इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लिया है। इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसे किसी कॉटन कपड़ा से ढककर घंटे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत ही रेसिपी बनाना हो तो इसको लेकर तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कितने कमाल के ये बेलने के बाद लग रहे हैं। चलते हैं अब हम इसे लेकर गैस की तरफ, और गैस पे हमने कुकिंग ऑयल लगभग आधा ग्लास के करीब पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर भी छोटा-सा पोर्शन आटा का डालकर इस तरीके से देख लीजिए। जब आपको लगे कि अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है, तभी एक-एक करके नाश्ता का पीस डालेंगे हम।
तो ये देखिए छोटा-सा आटा हमने जो डाला वो बढ़िया से फ्राई हो गया है, यानी कि ऑयल अच्छा गरम है। तो हम करेंगे क्या, एक-एक करके नाश्ता का पीस डालेंगे और यहाँ पे उलट-पलट कर बढ़िया-सा प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को फ्राई कर लेंगे। मुश्किल से आधा मिनट का टाइम लगेगा एक पीस को फ्राई करने में। और हाँ, पैन में देखिए ढेर सारा जगह है, आप चाहे तो 2, 3, 4 भी एक बार में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक-एक करके ही फ्राई करें, क्योंकि ये आपस में चिपकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बहुत ही आसान सा हेल्दी नाश्ता है, बच्चों को आप इस तरीके से, अगर वो हरी सब्जियाँ, पालक वगैरह नहीं खाते हैं तो बना कर देंगे, यकीन मानिए वो चट कर जाएँगे तुरंत ही। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफ़िन में, पति के लंच बॉक्स में इस रेसिपी को आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं। सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए या शाम को स्नैक्स के लिए, आप रात के डिनर के लिए भी चाहे तो इस रेसिपी को बना सकते हैं। सबसे ख़ास बात, इसे थोड़ा कड़ा करके फ्राई करने के बाद ना, आप इसे 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें नहीं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बढ़िया-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें। जभी भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स किए थे, तो चलिए फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर दे रही हूँ। नयाना पाटिल नवसारी जी ने हमारी रेसिपी को लाइक किया है। थैंक यू सो मच नयाना जी। सुमन राव जी ने लिखा है गुड रेसिपी, थैंक यू सो मच। श्रुति ठाकुर, अंकिता मलिक जी ने लिखा है नाइस रेसिपी, थैंक यू सो मच सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। आप लोग इतनी दूर से हमारी रेसिपी को एंजॉय करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से रेसिपी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और हाँ फ्रेंड्स, इसे फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए। एक बार इस हेल्दी नाश्ता को बनाइएगा ज़रूर से, और बनाने के बाद आपके घर में सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारे ही नाश्ता को उलट-पलट कर फ्राई करने के बाद देखिए कितना कमाल का कलर आया है, और क्रंच आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितने ये क्रंची बने हैं। तो चलिए फ्राई करने के बाद सारे पीसेस को निकाल लेते हैं पैन से बाहर। यहाँ पे ना आप चाहे तो कुछ देर तक इनको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो पेपर सोख लेता है। चलिए झटपट में कर लेते हैं अब हम प्लेटिंग, और यहाँ पे इस तरीके से प्लेटिंग करेंगे जब, तो सारे ही नाश्ता को प्लेट में लगाने के बाद इसे ना हम क्रश कर लेंगे, यानी कि थोड़ा-थोड़ा इसे दबा के इसे सही पोर्शन में ले आएँगे। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप और साथ में बहुत ही चटपटी कमाल की टमाटर की चटनी के साथ सर्व करी थी। चटनी की रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इस नाश्ता को ऐसे भी खा सकते हैं बिना चटनी, सब्जी, बिना सॉस के। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है नाश्ता आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा। फिर से मैं जल्द ही मिलूँगी बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार, चटपटा, चटाकेदार, बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला नया हेल्दी नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए कितना कमाल का क्रंच आया है। खस्तापन आप इसका देख सकते हैं, कितने खस्ता करारे बने हैं। तो बस इस तरीके से हल्का हल्का इसे क्रश कर लिए सर्व करने से पहले। सारे पीसेस को यहाँ पर मैं दबाकर दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर से जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।